तौकीर रज़ा हो या मदनी या ओवैसी, इनको भारत का मुसलमान नकार चुका है। मुसलमानों की आड़ में, नबी की शान की आड़ में, नबी के मामलात को लेकर ये मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान इनकी अपील पर न दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आता है, न लखनऊ के किसी ग्राउंड में आता है, न बम्बई के मैदानों में आता है। ये अब नबी की शान के बारे में जो गुस्ताखी हुई है उसको आड़ बना के अपनी रोटियां सीधी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि भारत का मुसलमान परेशान रहे और दुनिया इनके नाम पर इन्हें चंदा और पैसा देती रहे और ये एंजॉय करते रहे। ऐसा है, कश्मीर में जो ट्रेन था, कश्मीर जो खराब हुआ, वहाँ जो आग लगी, उसी ट्रेन को ये ट्रेन को जो है पूरे भारत में लाना चाहते हैं। बंगाल हो, आसाम हो, यूपी हो, जहाँ जहाँ मुसलमान ज्यादा हैं वहाँ ये इस किस्म की हरकतें करवा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो जुमे की नमाज के बाद हुआ और उसके बाद जो एक्शन देखने को मिला, उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मौलाना शोएब कासमी साहब। इन्हीं से बातचीत करते हैं। शोएब साहब, क्या कहेंगे जो इस वक्त सिचुएशन है, यानी कि जुमा जिसको कहते थे कि पाक दिन, जुमा जिसका इंतजार किया जाता था कि भाई अगर कोई सोमवार, मंगल, बुध को नमाज नहीं अता कर पाया तो वो जुमे की नमाज अता करेगा और उसको कहीं ना कहीं ईश्वर से एक लगाव और ज्यादा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं जन्नत और एक दुआ कबूल होगी। लेकिन ये कौन सी दुआ की जा रही है कि जुमे की नमाज पढ़िए और पत्थरबाजी करिए? देखिए, ऐसा है, जुमे के दिन लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। मकसद होता है कि ऊपर वाले को याद करेंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए उन्नति की, तरक्की की, अमन व अमान की दुआ करेंगे। मगर पिछले दिनों से जो भारत के अंदर वो विदेशी ताकतें, जो भारत की दुनिया में बढ़ती हुई ताकत से और दुनिया में बढ़ते हुए मर्तबे से और नरेंद्र भाई मोदी के जो दुनिया में स्वागत हो रहा है, अरब देशों से लेकर पूरी दुनिया के अंदर जय जयकार हो रही है, उससे भयभीत भी हैं और दुखी भी हैं। तो वो मासूम मुसलमानों को जुमे के दिन अपने एजेंडे के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मुसलमान वहाँ जाता है, इमाम साहब बताते हैं कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत करिए, आप जो है देश हित में काम करिए, अपने देश के साथियों से, देश के रहने वाले लोगों के साथ मिलजुल के रहिए। मगर ये जो मुस्लिम तंजीमों के रहनुमा हैं, ख़ासतौर पे ओवैसी जी और मदनी जी जैसे लोग, पर्सनल बोर्ड के वो मौलवी जो देश की उन ताकतों के साथ थे जो 70 सालों से हुकूमत कर रही थी और मोटी मलाई जनता की खा रही थी और उसमें से हिस्सा इन्हें भी दे रही थी। 8 सालों से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जब से आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब से इनकी वो मलाई बंद हो गई और ये जो है आज जो है परेशान है कि किस तरीके से भाजपा सरकार को बदनाम करके दुनिया में भी जो है भारत की छवि को बिगाड़ें और देश के अंदर भी ऐसा माहौल पैदा करें कि देश के लोग लड़ते रहें और ये एंजॉय करते रहें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये कहना है कि सरकार यानी भाजपा को कोई अच्छा राजनीतिक रखना चाहिए, क्योंकि भाजपा के रहते, मोदी के रहते देशों में, दूसरे देशों में हमारे देश की शान पर बट्टा लग रहा है। देखिए, पूरी दुनिया जानती है, भारत जानता है, भारत के लोग जानते हैं, कांग्रेस के या मुलायम सिंह यादव के सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है। देश की जनता सर्टिफिकेट दे रही है, लगातार अपनी सहमति दे रही है और देश की जनता जानती है कि मोदी जी ने देश के लिए कितना काम किया और देश कहाँ पहुँचा दिया इन लोगों। मोदी जी जो है देश को कद कितना बढ़ा चुके हैं। इसलिए कांग्रेसियों के या उनके चेले चपाटों के, मुलायम, माया, लालू, कालू के जो है सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोकसभा से, विधानसभा से, यहाँ तक कि चेयरमैनी और प्रधानी से ही बाहर हो चुके हैं। अपनी कुर्सी जाने की वजह से ये परेशान घूम रहे हैं, इसलिए देश की जनता इनको सबक सिखा चुकी है। तौकीर रज़ा का ये कहना है कि मैं इस जुमे को महिलाओं को इकट्ठा करूंगा, बच्चों को इकट्ठा करूंगा और प्रदर्शन करूंगा। जिसको मेरे को जेल करना हो कर दो, जिसको जो कुछ करना हो कर दो, लेकिन मैं प्रदर्शन जरूर करूंगा। क्या कहेंगे तौकीर रज़ा साहब के लिए? क्या जुमा अब इसलिए बनाया गया है कि पत्थर फेंको, जुमा डे मतलब पत्थर डे? तौकीर रज़ा हो या मदनी या ओवैसी, इनको भारत का मुसलमान नकार चुका है। मुसलमानों की आड़ में, नबी की शान की आड़ में, नबी के मामलात को लेकर ये मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान इनकी अपील पर न दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आता है, न लखनऊ के किसी ग्राउंड में आता है, न बम्बई के मैदानों में आता है। ये अब नबी की शान के बारे में जो गुस्ताखी हुई है उसको आड़ बना के अपनी रोटियां सीधी कर रहे हैं। देश के मुसलमानों को ये जान लेना चाहिए कि देश की मलाई तो ये खाते हैं और लाठी डंडे जो है वो देश का आम मुसलमान खाता है।
अब हम देश के मुसलमान को, आम बच्चों को सड़कों पर पिटने नहीं देंगे और उनको बताएंगे कि इनकी हकीकत क्या है, क्योंकि ये दुनिया के अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि भारत में मुसलमान परेशान हैं और इनके नाम पर विदेशों से चंदा लाला खाना चाहते हैं। विदेशों से मोटी रकमें इन्हें मिल रही हैं, विदेशी ताकतें इनके पीछे हैं। इसलिए ये जांच का भी विषय है कि ये किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा एक्शन लिया। बड़ा एक्शन ये रहा कि उन पर रासुका लगाई गई, उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। जिसने पत्थरबाजी करी उनके मास्टरमाइंड के घर, चाहे प्रयागराज की बात की जाए, जावेद पंप के यहाँ पर जो आलीशान बिल्डिंग थी उसको यानी कि बुलडोजर से गिरवा दिया। लेकिन एसटी हसन जो कि सांसद हैं, एसटी हसन जो कि समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, उनका ये कहना है कि ये नादान बच्चे हैं, गलती हो गई इनसे, इन पर योगी कोई कड़ी कार्रवाई ना करें, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज ना करें। पर नादान बच्चे हैं, जो नादान बच्चों को जो सड़क पे लाए थे उनको आप आया कर दीजिए, उनकी बिल्डिंगें, उनकी संपत्तियां जब्त करा दीजिए, इनकी बच जाएंगी। अगर ये नादान है तो मास्टरमाइंड को आगे आना चाहिए। जो मास्टरमाइंड है वो क्यों छुपे हुए हैं? हर जुमे से पहले हर मुद्दे पर, चाहे वो सीए वाला मसला हो, चाहे 3 तलाक का मसला हो, अयोध्या का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, कोई भी मामला हो, उसको मुसलमानों के खिलाफ बना के ये लोग पीछे छुप जाते हैं, चरपाइयों के नीचे छुप जाते हैं, घुस जाते हैं और देश के आम मुसलमान को और छोटे छोटे बच्चों को आया कर देते हैं। वो मरते भी हैं, वो बंद भी होते हैं, केस भी लगते हैं उनके ऊपर, उसके बाद में उनके नाम पे उगाई करते हैं और उनके कहते हैं मुकदमे लड़ेंगे। आज हजारों मुस्लिम नौजवान देश की जेलों में बंद है और ये सिया आंदोलन के नाम पे उन्होंने बंद करवाया था, आज ही बंद है। और अब ये जो है देश के बच्चों को लड़ा रहे हैं और चाहते हैं कि देश के अंदर अनारकी रहे और देश के अंदर लोग लड़ते रहें और ये एंजॉय करते रहें। आप भी नमाज अता करते हैं, 5 टाइम की आप भी नमाज अता करते हैं। ये जुमे को हो क्या रहा है? आखिर जुमे के दिन को ही क्यों चुना जाता है? जुमे में ऐसे क्या करिश्मा है, जादू है जुमे के दिन में कि भाई जुमे को पत्थर मारो? ऐसा है, कश्मीर में जो ट्रेन था, कश्मीर जो खराब हुआ, वहाँ जो आग लगी, उसी ट्रेन को ये ट्रेन को जो है पूरे भारत में लाना चाहते हैं। बंगाल हो, आसाम हो, यूपी हो, जहाँ जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ ये इस किस्म की हरकतें करवा रहे हैं। मगर हमें उम्मीद है कि जमात उलमा हिंद और नेशनलिस्ट उलमा, जो राष्ट्रवादी उलमा हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम इन लोगों को एक्सपोज करेंगे और इनके खिलाफ फतवा भी जारी करेंगे और बताएंगे देश की जनता को कि तुम्हें लड़ाना चाहते हैं। अपने आप रात के अंधेरों में जाके ये सरकार के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं, अपने जाती काम करवाते हैं। और जो लोग सरकार को या सरकारी तंत्र को या भारतीय जनता पार्टी या संघ को सपोर्ट करते हैं, उन्हें ये बिकाऊ कहते हैं। बिकाऊ असल ये है, बिकाऊ माल ये है और दूसरों को बिकाऊ कहते हैं। क्या कहेंगे सर, मदनी साहब ने एक बड़ा मजमा इकट्ठा किया था देवबंद में, दारुल उलूम देवबंद की धरती पर उन्होंने कई मौलानाओं को दावत दी, उनको बुलाया। उसके बाद जो तस्वीर देखने को मिल रही है, कोई भी जुमा ऐसा नहीं जा रहा कि किसी जुमे पर ये दंगाबाजी ना हो। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि हम तो देश को बनाने के लिए खड़े हैं, हम तो देश में एक आपसी प्रेम बने इसलिए ये मजमा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर तो दूसरी नजर आ रही है। मीडिया ने सब दिखा दिया कि वो क्या कर रहे थे। वो समझते हैं कि देश के हिंदू को वो बहका लेंगे, देश के मुसलमानों को बहका लेंगे। देश के मुसलमानों से ये बताते हैं कि तुम्हें सरकार मारना चाहती है, हम तुम्हें बचा रहे हैं। और देश की सरकारों को ये बताते चले आए हैं कि मुसलमान आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है, हम रोक रहे हैं। ये दोनों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी पिछले दिनों देवबंद में जलसा हुआ, उसमें ये एक्सपोज हो गए। देश ने देख लिया कि न सरकार के हैं, न मुसलमानों के हैं, न किसी के हैं। ये सिर्फ अपनी फैमिली को डेवलप करने के लिए, ऐसे इंजॉय के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। और जो वहाँ मौलवी आए थे उनमें 90% लोग इनके मुखालिफ बन के गए हैं। क्या कहेंगे सर, नूपुर शर्मा को जो पार्टी से भी निकाल दिया गया, उनको कानूनी कार्रवाई भी उन पर हो रही है और उनको एफआईआर भी उन पर दर्ज हो गई। लेकिन ये जो कुछ तस्वीरें हैं, जो कुछ वीडियो बना के डाली जा रही है कि उसका सर काट देंगे, किसी ने वीडियो बनाकर डाली कि नूपुर शर्मा का सर काट दिया, ये क्या है? ये कौन सा इस्लाम सिखाता है? ये कौन सा मजहब सिखाता है कि आप किसी का सर धड़ से अलग कर दें, आप किसी के हाथ काट दें, आप किसी की आंखें निकाल लें? इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इस्लाम को न जानने की वजह से हैं। ये कौन से इस्लाम को मानते हैं ये हमें नहीं मालूम। हमारे ना नबी का तरीका था, ना इस्लाम का तरीका है किसी गर्दन काट दो। इस्लाम का तरीका जो है, नबी के साथ गुस्ताखी भी हुई, नबी को लोगों ने कई तरीके से परेशान भी किया, हमेशा नबी ने माफ़ किया। और अब तो नूपुर शर्मा ने माफ़ी मांग ली थी। जब माफ़ी मांग ली तो इस्लाम का तरीका ये है, उसे माफ़ कर देना चाहिए। और जो है इस किस्म की बातें इस्लाम को न जानने की वजह से हैं। ये जिस इस्लाम शैतान के
फॉलोवर हैं ये लोग, इस्लाम के फॉलोवर नहीं है। क्या कहेंगे सर उसमें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया, तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने कहा अगर शुक्रवार यानी जुमे को आप पत्थर डे घोषित करोगे तो शनिवार को बुलडोजर भी चलेगा। देखिए ऐसा है, इन्होंने कोई घोषित नहीं किया है, कुछ नौजवानों को इन्होंने बहका लिया है। बहुत जल्द वो नौजवान समझ जाएंगे कि जुमे को जो है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने जो गलतियां हुई हैं उनसे, और अल्लाह के पास जाके माफ़ी मांगे अपने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, अमन व अमान के लिए, राष्ट्र हित के लिए वो दुआ भी करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे। और जब घर का बच्चा बिगड़ जाता है, कान भी मरोड़ने पड़ते हैं, थप्पड़ी मारना पड़ता है और गले भी लगाना पड़ता है। हम जो है सरकार एक इंसाफ के साथ चल रही है, वो कान भी मरोड़ेगी, थप्पड़ी मारेगी और गले भी लगाएगी। क्या कहेंगे, आखिरी सवाल बस यही है, ओवैसी साहब, मदनी साहब, तौफीक रजा साहब, ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि भारत का मुसलमान परेशान रहे और दुनिया इनके नाम पर इन्हें चंदा और पैसा देती रहे और ये एंजॉय करते रहे। चलिए, तो हमारे साथ काजमी साहब थे, शोएब काजमी साहब। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से यूपी में जो हुआ उसको लेकर और योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन उस पर तुरंत लिया उसको लेकर हम तैयार भी हैं और उन मुसलमानों को समझा भी रहे हैं कि भाई गलती ना करें, और ऐसे जो मुस्लिम बहकावे में आ गए हैं ऐसे मुस्लिमों को एक सलाह दी जा रही है कि देश आपका है और ये देश आपका ही रहेगा। आप देश में सौहार्दपूर्ण तरीके से रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो दंगा भड़काने की साजिश रच रहे हैं, ऐसे मास्टरमाइंड समेत ऐसे लोगों पर यूपी सरकार और योगी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।